जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मोंटी रिएक्टर रोस्ट के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, सांप को जितना भी दूध पिला लो वो डसेगा ही। आज ये बात अमेरिका को अच्छे से समझ आ गई है। यूएस इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गाबर्ड ने अमेरिकन सेनेट में एक ऐसी रिपोर्ट पेश की है जिसने वाशिंगटन से लेके इस्लामाबाद तक भूचाल ला दिया। तुलसी गाबर्ड ने साफ कह दिया कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आने वाले समय में अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जो पाकिस्तान सालों तक अमेरिका के टुकड़ों पर पलता रहा, आज वो अमेरिका को उड़ाने की कोशिश कर रहा है। और इस रिपोर्ट ने पाकिस्तान में भूचाल ला दिया, जिससे पाकिस्तान मीडिया का रोना शुरू हो गया। आइए देखें इस वीडियो में। अब वो पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं। क्या अमेरिका ने पाकिस्तान का नंबर लगा दिया है? क्या बोला है कि पाकिस्तान इज नाउ नेक्स्ट? The United States has called Pakistan the biggest nuclear threat. Sir Tulsi Gabbard, she has said, and I quote, that Pakistan is amongst the biggest nuclear threats to the United States. The intelligence community assesses that Russia, China, North Korea, Iran, and Pakistan have been researching and developing an array of novel, advanced, or traditional missile delivery systems with nuclear and conventional payloads that put our homeland within range. ऐसे क्यों कहा जाता है? हमें ये हमारे लिए क्यों मुश्किल डाली जाती है? लगता है जैसे एक एक करके निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उसको किया कि कल को मुझे नहीं किया जाएगा। सबकी बारी यूं लग रहा है आएगी। वो बारी कैसे आएगी, कब आएगी, वो उनके ऊपर छोड़ दो। रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान और पाकिस्तान, कौन और पाकिस्तान जो है वो मसलसल ऐसे मिसाइल सिस्टम बना रहे हैं, डिलीवरी सिस्टम, जिसमें न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल पेलोड जो हैं वो अमेरिका तक आ सकते हैं। यानी दूर तक मार करने वाले मिसाइल सिस्टम जो है वो पाकिस्तान भी डिज़ाइन कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, बना रहा है, जो अमेरिका के लिए एक खतरा है। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम जो है वो अमेरिका आ सकता है। पाकिस्तान की जो मिसाइल हैं वो अमेरिका को हिट कर सकते हैं। ये दूसरे लफ्जों में पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के ऊपर कमेंट किया जा रहा है। अब चूंकि तुलसी गबार्ड ने ये कहा है सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी के सामने, यह मसला ये है कि आप सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी के सामने जाके आपको सच बोलना पड़ता है, अदरवाइज आपकी परजरी हो जाती है कि आपने अमेरिका की सेनेट को मिसरीड किया। तो उन्होंने ये कह दिया कि पाकिस्तान भी बना रहा है। अच्छा, तुलसी गैबर्ड जो है उसने पाकिस्तान को किया क्या है? उसने रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान के क्लब में डाला है। क्यों? रशिया का पॉलिटिकल सिस्टम और है, चाइना का और है, नॉर्थ कोरिया का और है, ईरान का और है, पाकिस्तान का और है। वो समझते हैं कि ये वो मुल्क हैं जो हमारे लिए किसी वक्त भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इंडिया भी तो मौजूद है, लेकिन अगर आप देखें तो तुलसी ने वहां पर इंडिया का नाम नहीं लिया। पाकिस्तान को ईरान के साथ और बाकी जिनको अमेरिका। अरे पाकिस्तानियों, तुम्हारे देश में अवाम आटे और बिजली के लिए लड़ रही है, तुम्हारी इकोनॉमी खुद की आईसीयू में है, और तुम चीन, रशिया और नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर अमेरिका तक मार करने वाले मिसाइलें बना रहे हो। क्या होगा तुम्हारा? अमेरिका अब्बू इस बार छोड़ेंगे नहीं। तुलसी गाबर्ड ने इनकी सबसे बड़ी दुखती रग पर हाथ रखा है। इनका डबल स्टैंडर्ड। ये अमेरिका से डॉलर मांगते हैं आतंकवाद से लड़ने के नाम पर, और उसी पैसे से अमेरिका के ही खिलाफ डिफेंस सिस्टम को बाईपास करने की मिसाइलें बना रहे हैं। लेकिन अब अमेरिका भी शायद जाग चुका है। रिपोर्ट में साफ लिखा है, पाकिस्तान पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इनकी औकात अब दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुकी है। अपना एनिमी समझता है, उनके साथ इक्वेट करके कम लफ्जों में ज्यादा बात की गई है। और इसमें पाकिस्तान का नाम, और फिर बहुत सारे मुबस्सरीन कह रहे हैं कि एक तवील अरसे के बाद अमरीकी दारुल हुकूमत के अंदर पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम एक बार फिर जेर बहस आया है। रशिया एडवर्सरी है, चाइना भी ऐसे ही है, नॉर्थ कोरिया भी और ईरान भी। पाकिस्तान को बीच में क्यों फिट करते हैं? मुस्लिम कंट्री है, और ये कहीं अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ना ले जाए। उनको इस चीज का पता है कि पाकिस्तान हमारे साथ उस तरह नहीं खड़ा होता है, एलाय जरूर है, लेकिन अपने नेशनल इंटरेस्ट को उस तरह सबड्यू नहीं करता जिस तरह नॉर्थ कोरिया की तो बात ही ना करें। ईरान का तो मसला, ईरान ने जितना अमेरिका को मुश्किल में रखा है, पाकिस्तान ने तो नहीं किया। हम तो अपना एक पाकिस्तान, बस दैट्स इट। अब इंडिया के पास आईसीबीएम्स हैं 8,000 12,000 किलोमीटर वाले ठीक है, लेकिन तुलसी गैबर्ड क्या कहती है? तुलसी गैबर्ड कहती है नहीं, इंडिया के मिसाइल नहीं हमारे पास आएंगे। यकीन है, तुलसी गैबर्ड को यकीन है कि इंडिया के मिसाइल हमारे पास नहीं आएंगे। रेंज उनके वो डिक्लेयर्ड रेंज है। इंडियंस की आईसीबीएम्स की, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज डिक्लेयर्ड है।
लेकिन वो कहती नहीं आएंगे ये हमारे पास। तो मतलब सवाल ये है कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज हैं, उनकी जो मिसाइल रेंज है, जो पाकिस्तान का फोर्स पोस्टर है, वो दे आर बेसिकली फॉर डेटरिंग इंडिया। वो पैन इंडिया आस्ते ने, वो इंडिया के लिए है। इंडिया के आईसीबीएम टेस्ट को कोई नहीं लेता। उनका जो न्यूक्लियर आर्म्ड बैलिस्टिक मिसाइल के जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर, उनको कोई नहीं समझता। हमारा जो उनका ग्लोबल न्यूक्लियर फोर्स पोस्टर है, भाई उनके एयरक्राफ्ट कैरियर तो मुड़ सकते हैं, हमारे तो नहीं की, हमारे पास तो कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। लेकिन हमारे जो मिसाइल भी कहते हैं थोड़े मिसाइल भी सानू नहीं चंगे लगते। ये दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। दैट्स मर्जी है उनकी, हम उनको थोड़ा कुछ कह सकते हैं कि भाई तुम ये क्यों कर रहे हैं, या ये आप क्यों कर रहे हैं, या कैसे कर रहे हैं, या क्या इसका मकसद क्या है आपका, ये क्यों आपने किया। वो ठीक है, उनकी मर्जी है यार। दे बिलीव कि पाकिस्तान ऐसे है, वो तो ऐसी है, तो फिर ऐसे है उनके लिए। लेकिन पाकिस्तान तो नहीं ये कर सकता ना। हमारे पास तो यार इतने रिसोर्सेज ही नहीं है। पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है फ्रैंकली एंड ऑनेस्टली कि हम ये इतनी लंबी गेमें में पड़े, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है जी, लेकिन क्योंकि हमारे हालात इस तरह के हैं कि बस हमें कह दिया जाता है इन्हों का की है यार। यूएस होमलैंड हमारी रेंज में नहीं है। पाकिस्तान ने तो कभी ये भी नहीं कहा कि इजराइल हमारी रेंज में है। पता नहीं है कि नहीं, मुझे नहीं पता, वो थोड़ा देखना पड़ता। ठीक है जी, लेकिन पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर के कन्वेंशनल मिसाइल्स हैं, उनकी एक रियलिटी है इंडिया स्पेसिफिक। हमने सिर्फ पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया पे चलाने हैं, बस ये है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान की डिक्लेयर्ड मिसाइल की जो रेंज है, अगर वो 250 है, मिसाल वो कह रहे हैं ये तो मुंह से 250 कह रहे हो सकता है 3850 हो, उनका ये व्यू है। या वो समझ रहे हैं कि ये हासिल कर रहे हैं। हासिल करने से क्या होता है, पहले ही प्रीएम्प्टिव सैंक्शन ला दो। सो दे वांट टू कीप अस अंडर प्रेशर, दे वांट टू कीप अस अंडर प्रेशर। वो अंडर प्रेशर रखना चाहते हैं हर कीमत पे। इन्होंने ये ना उठन, इन्हों का सिर उठन चुकन तो इन्होंने थले डाल दे, बस। और देखें सीधी सी बात है, पाकिस्तान की कोई इकोनॉमी 4 ट्रिलियन डॉलर की तो है नहीं, या कुछ 6 ट्रिलियन डॉलर की तो है नहीं। अमेरिकन बिजनेसमैन यहाँ बाका बागा आएगा। हमारी जरूरत पड़ती है बिकॉज ऑफ द रीजन, बिकॉज ऑफ आर आर्मी, मिलिट्री, सिक्योरिटी। ठीक है, पहले अमेरिकन कहते थे इंडिया को कुछ नहीं कहना, इंडिया से हमारी यारी है, इंडिया हमारा पार्टनर है, इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब नहीं होने चाहिए। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, आप चले जाएं थोड़ी हिस्ट्री उठा लें, पिछली जो लीडरशिप थी, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, ओबामा, पाकिस्तान कहते थे कि इंडिया का राइज हो रहा है, इंडिया के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। अब वो चीजें ऑफ द टेबल है। अब वो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भी जीने का हक दें। ठीक है, और ये जो जंग हो रही है मिडल ईस्ट में, क्या इसमें अमेरिकन नहीं देख रहे पाकिस्तान का क्या किरदार है? दोस्तों, मुझे ऐसे लगता है अब अमेरिका का पूरा फोकस पाकिस्तान पर आने वाला है और अमेरिका इनके पीछे पड़ने वाला है। आप तो जानते ही हो, जब अमेरिका किसी देश के पीछे पड़ता है तो उनका क्या हाल होता है। पाकिस्तान के लिए इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम इनके ही गले की हड्डी बनने वाला है। तुलसी गाबड़ द्वारा की गई पाकिस्तानियों की सरेआम बेइज्जती पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको इन पड़ोसियों का ये रोस्ट पसंद आया तो वीडियो को दबाकर शेयर करें और असली जियो पॉलिटिक्स के लिए अपने भाई के चैनल मोंटी रिएक्ट एंड रोस्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। तो दोस्तों, ये थी सच्चाई इस मुद्दे के पीछे की। मीडिया आपको हेडलाइंस दिखाती है और हम आपको दिखाते हैं पूरा गेम। अब आप क्या सोचते हो, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही बड़ी खबरों को एनालिसिस चाहिए जहां मिलता है सिर्फ सच, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उसमें मैंने इससे बड़ा खुलासा किया है, उसे जरूर देखें। जय हिंद।